हमारी कहानी का नाम है पत्नी की अहमियत। किचन से कुछ गिरने की आवाज आई तो राधिका दौड़ के किचन में आई। देखा तो सारा दूध फर्श पर गिरा था और वहीं बगल में बिल्ली उसे पी रही थी। पर किचन में बिल्ली आई कैसे? गुस्से से हॉल में आई और अपने पति निर्मल पर चिल्लाने लगी, यहीं बैठे हो, लेकिन ये नहीं, 2 कदम पर दरवाजा उठकर बंद कर दें। इतनी ठंडी हवा तो आ ही रही है, साथ में बिल्ली ने आकर किचन में सब सत्यानाश कर दिया। हॉल में उसका पति निर्मल न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। निर्मल न्यूज़पेपर को मोड़कर गुस्से से टेबल पर पटकते हुए बोला, अरे तंग आ गया हूं मैं तुम्हारी इन हरकतों से, तुमसे रोज रोज की किचकिच से थक गया हूं। जाने कब तुमसे छुटकारा मिलेगा। गुस्से में तिलमिलाता हुआ निर्मल घर से बाहर निकल गया। घर से कुछ ही दूर पर एक पार्क था। निर्मल अक्सर पत्नी से लड़ाई झगड़ा करके यहाँ चला आता था। आज भी कदम खुद ब खुद उस ओर चल दिए। थोड़ी देर में ही पार्क में पहुंचा और एक बेंच पर जाकर बैठ गया। वहाँ पर धूप अच्छी आई थी। पार्क में कुछ बच्चे खेल रहे थे और निर्मल चुपचाप बच्चों के खेल को देख रहा था। कुछ देर बाद एक बुजुर्ग आदमी निर्मल के पास आए और धीरे से बोले, क्या बात है बेटा, आज फिर पत्नी से झगड़ा हुआ क्या? आपको कैसे पता? क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? जानता तो नहीं बेटा, पर अक्सर तुम्हें यहाँ आते देखता हूँ। तुम जिस तरह से मुंह बनाए हुए और गुस्से में यहाँ आते हो, उससे मैं समझ जाता हूँ कि जरूर कुछ बात हुई होगी। लेकिन आपको कैसे पता कि मैं अपनी पत्नी से ही झगड़ा करके आता हूँ? वो बुजुर्ग आदमी निर्मल के पास बैठकर बोले, बेटा इस परिस्थिति से मैं भी गुजरा हुआ हूँ। ओह, तो इसका मतलब आप भी अपनी पत्नी से परेशान हैं। बुजुर्ग मुस्कुराकर बोले, बेटा ठंड बहुत ज़्यादा है, शांत हो जाओ और घर जाओ। ये सब तो चलता रहता है। माफ़ करना अंकल जी, लेकिन अब मैं थक गया हूँ। रोज रोज की किचकिच से ऊब गया हूँ। उस घर में अब मेरा दम घुटता है। अरे भाई, वो सब मैं समझ सकता हूँ बेटा, इसीलिए कह रहा हूँ घर जाकर साथ बैठकर समस्या सुलझाई जा सकती है। इतना सुनकर निर्मल मुस्कुराकर बोला, अंकल जी आप मुझे घर जाने को बोल रहे हैं, जबकि आप खुद भी तो अपनी पत्नी से परेशान होकर यहाँ बैठे हैं। बुजुर्ग फिर मुस्कुराकर बोले, बेटा मुझे परेशान करने वाली तो अब इस दुनिया में ही नहीं रही। पूरे 6 महीने हो गए उसे गुजरे हुए। जब तक थी तब तक मैं भी अक्सर हर छोटी छोटी बात पर उससे गुस्सा होकर उस पर चिल्लाकर यहाँ आ जाता था। लेकिन उसके चले जाने के बाद मुझे समझ आ रहा है कि मैंने क्या खोया। आज बच्चे अपनी दुनिया में मस्त हैं, धन दौलत ऐशो आराम की सब चीज़ है मेरे पास, लेकिन मुझे बात बात पर टोकने वाली, बीमार पड़ने पर मेरे लिए परेशान होने वाली, रोज मुझसे लड़ने झगड़ने वाली मेरे पास नहीं है। उसके रहते मैंने कभी उसकी कदर नहीं की, लेकिन उसके जाने के बाद मुझे पता चला वो धड़कन थी, सिर्फ मेरी ही नहीं मेरे घर की भी। पत्नी क्या होती है ये मुझे उसके चले जाने के बाद एहसास हुआ। उसका कर्ज तो मैं कभी नहीं उतार पाऊंगा बेटा, लेकिन तुम्हारे पास अभी वक्त है। वक्त रहते उसका कर्ज अदा कर दो, वरना मेरी तरह सिर्फ पछतावा रह जाएगा। बुजुर्ग की आंखों में दर्द और आंसुओं का सैलाब था। निर्मल बिना कुछ बोले उनके गले से लग गया और फौरन घर की ओर चल दिया। दूर से देखा तो उसकी पत्नी राधिका दरवाजे पर खड़ी उसकी राह देख रही थी। पास में पहुंचा ही था कि उसने कहा, अरे कहाँ चले गए थे बाहर? कितनी ठंड है, आपको पता है ना आपसे ठंड बर्दाश्त नहीं होती। कम से कम स्वेटर या शॉल तो लेकर जाते। और ये क्या, पैरों में सॉक्स भी नहीं पहनी है? हद करते हो, बिना सॉक्स के आपको जुकाम हो जाता है, पता है ना? निर्मल उसके पास आकर कहा, मुझे इतना भाषण सुना रही हो, लेकिन तुम भी तो इतनी ठंड में बिना कुछ ओढ़े दरवाजे पर खड़ी हो। क्या तुम्हें ठंड नहीं लगती? बिल्ली के घर में आने पर इतना चिल्लाई हो, और ये जो इतनी ठंडी हवा घर में आ रही है उसका क्या?
वो कुछ नहीं बोली। शायद पहली बार निर्मल ने उसकी फिक्र की थी। अपने पति की बात सुनते ही राधिका की आंखें भर आईं और दोनों ने आंखों ही आंखों में आज एक दूसरे के लिए अथाह प्रेम देखा। निर्मल उसे गले लगाकर भीतर ले गया। बुजुर्ग की बातें उसके जहन में घर कर गई थीं। पूरी रात ठीक से सो नहीं पाया और मन में सोचने लगा कि सच तो यही है कि मैं और मेरा घर मेरी पत्नी के बिना वीरान हो जाते। मैं कितना भी कर लूं, लेकिन उसका कर्ज शायद मैं कभी ना चुका पाऊं। पर हाँ, एक छोटी सी शुरुआत कर दी थी, कुछ उसको समझने की, कुछ खुद को समझाने की, क्योंकि वो जो भी करती है घर वालों की भलाई के लिए ही तो करती है। देर से ही सही, पर निर्मल यह बात अच्छे से समझ गया था। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।